बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है और इसीलिए आप सभी कार्यकर्ताओं से दो बात करने के लिए अभी यहाँ हूँ। बहुत ही लंबा चुनाव प्रचार नहीं था, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। आज वक्त है कि बात की जाए। बहुत लंबे अरसे से बात करना था, पर सही वक्त शायद आज ही है बात करने का। सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की हमारे बिहार को आगे ले जाने के लिए। और आप सबों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी जगह इतनी मेहनत करने के बाद भी सभी कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाई। 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज करने के लिए 15 दिन दिए गए और पहले चरण में तो मैंने कोशिश भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों के पास जा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से मिल सकूं, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में समय नहीं मिला। 172 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए सिर्फ 9 दिन मिले और अब वक्त है हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में कुछ कड़े प्रश्न पूछने के कि ऐसा क्यों। और अभी ये सारे प्रश्नों पे बातचीत नहीं करूंगी, पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ और लोकतंत्र की जो जान निकाली जा रही है उस पे अब बहुत ही कड़े प्रश्न पूछूंगी और अब लोगों को जवाब भी देने पड़ेंगे। लेकिन आज ये बातचीत उसके बारे में नहीं है। आज ये बातचीत आप कार्यकर्ताओं के साथ है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही निराश हुए हैं कि मैं आपसे नहीं मिल पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, जितना भी वक्त मिला है। पिछले कई महीनों से 4-5 घंटे सिर्फ सोती हूँ और बाकी सारे वक्त सड़कों पे होती हूँ, गाँवों में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। बांकीपुर में भी ज़्यादा दिन नहीं दे पाई, बिस्फी में भी ज़्यादा दिन नहीं दे पाई। उसका कारण ये है कि पूरा बिहार जीतना है। मुझे सिर्फ अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जीतना है, सिर्फ विधायक नहीं बनना है। मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं बाकी प्रत्याशियों को जो प्लूरल्स पार्टी से जुड़े हैं, जो अच्छे लोग हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी बार चीजें बदलेंगी। बिस्फी में भी जो भी कर पाई हूँ वो किया है। बिस्फी से ही इस बार सरकार बनानी है, मिथिला से ही इस बार सरकार बनानी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मिथिला बहुत ही बड़ा है। मिथिला पश्चिम चंपारण से शुरू होता है और किशनगंज तक का मिथिला है। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही। आप में से कुछ लोग ज़्यादा निराश हैं, उनको ये कहूँगी कि मैं आ रही हूँ, हर जगह आ रही हूँ। जो भी जगह बच गए हैं वहाँ आ रही हूँ, हर गांव आ रही हूँ। मैं आप ही लोगों के बीच में हूँ और आ गई हूँ अब। और जब तक बिहार को नीतीश जी और लालू जी मुक्त नहीं बना दूंगी, रुकूंगी नहीं। अब आगे बढ़ने का वक्त है। हम सब बहुत ही थक गए हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, गाँव में या कहीं भी शहरों में, वहाँ सभी लोग अब बहुत ही थक गए हैं, इन लोगों से परेशान हो गए हैं। और अब वक्त है कि हम पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, आगे चले, ना कि हमेशा ही पीछे रह जाए। देश में भी सबसे पीछे और दुनिया में भी सबसे पीछे। और इसकी शुरुआत हो गई है और वो ही अब होगा। ये सारी बातें हैं। अपने मनोबल को ऊंचा रखें। मैं सबके पास आ रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, बिल्कुल भी निराश ना हो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिस्फी भी, मिथिला भी और पूरा बिहार भी। और फिर से कहूँगी, मिथिला जो कि इतना पिछड़ा है, बिहार में भी जो इतना पिछड़ा है, उसके भी अब आगे बढ़ने का वक्त है। मिथिला की सरकार बनाने का वक्त है। इतनी ही बात है। फिर से बातें करूंगी, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को देनी पड़ी तो दूंगी। और अब बहुत कड़े प्रश्न इस देश में पूछे जाएंगे, उसका जवाब देने के लिए भी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि ये देश इस वजह से नहीं बना था और इस तरीके से नहीं चलना चाहिए था जिस तरीके से चल रहा है। और वो सारे प्रश्न अब मैं पूछूंगी, तो बाकी लोगों को कहूंगी कि उसका जवाब तैयार कर लें। किसी को वो प्रश्न पूछने की जरूरत थी, दुर्भाग्य ये है कि बहुत लंबे अरसे से वो प्रश्न नहीं पूछे गए और उसका जवाब देने के लिए फिर से कहूंगी कि आप तैयारी कर लें। बाकी सब कुछ अच्छा है, आप लोग आराम करें, आगे का जो भी काम है वो करें और फिर अब आगे बस बढ़ते हैं। इतनी सी बात है। बहुत सारी बातें कल आपसे और भी करेंगे।
और अब हमारी बातें होती रहेंगी। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कहीं नहीं जा रही, हम इसी बार जीत रहे, बिस्फी भी हम इसी बार जीत रहे, मिथिला भी हम इसी बार जीत रहे और सरकार भी इसी बार बना रहे हैं। इतनी सी बातें हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। गुड नाइट।